दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि 3 डिजिट का गुणा कैसे करेंगे। हाउ टू सॉल्व 3 डिजिट मल्टीपल। जैसे कि आपको पहले वाले वीडियो में 2 अंक का गुणा बताया गया था, बिल्कुल आसानी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आज हम बताएंगे 3 अंक का गुणा कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे आपको कोई संख्या दिया जाए ऐसे, तो पहले हम आपको बेसिक बताते हैं, जैसे सब लोग करते हो नॉर्मली। 4 का पहाड़ा पढ़ोगे, 4 सते 28 के 8 हासिल 2, 4 छंग 24, 24 दो 26 6 हासिल आपका हो जाएगा 2, और 4 पंचे 20, 20 दो 22, 4 सते 28 के 8 हासिल 2, 4 छंग 24 दो 26 के 6 हासिल 2, और 4 पंचे 20 दो 22। यहाँ एक गुणा का चिन्ह, 5 सते 35 के 5 हासिल 3, 5 छंग 30, 3 33 के 3 हासिल 3, 5 25 3 28, और फिर यहाँ 2 गुणा का चिन्ह, और 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, 2 छंग 12 1 13 के 3 हासिल 1, और 2 पंचे 10 1 11। और ये हम अगर अब इसे हम जोड़ेंगे हो जाएगा 8, 6 5 11 के 1 हासिल 1, और 3 2 5 5 4 9, 8 2 10 10 3 8 6 5 11 के 1 हासिल 1, 3 2 5 5 4 9, और 9 1 हो जाएगा हमारा 10, 4 3 7 7 2 9 9 1 10 के 0 हासिल 1, और 8 2 10 10 3 13 13 1 14 के 4 हासिल 1, 2 1 3 1 4 और 1। अगर नॉर्मलता ऐसे लगाएंगे तो 2 से 3 मिनट तो लग ही जाएगा। आज आपको बताते हैं ऐसा तरीका जिसे आप मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। उसको जानने से पहले आपको एक नियम बताते हैं, इसे हमें 5 स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहला स्टेप हमारा, जैसे मान लो ये 3 अंक का गुणा है। पहला स्टेप ये है कि हम पहली लाइन को गुणा कर लेंगे। दूसरा स्टेप, इनका इनसे गुणा, इनका इनसे गुणा। तीसरा स्टेप, इनका इनसे, इनका इनसे और इनका इनसे। और चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप। यही 5 स्टेप से गुजर के हमारा सवाल कंप्लीट होता है। अब आपको हम जैसे सवाल बताते हैं, जैसे यही सवाल ले लेते हैं। मान लो सबसे पहले 4 सते 28 के 8 हासिल 2, और 4 छंग 24। भाई पहला स्टेप कहा गया है इन दोनों का गुणा। 7 चौक 28 के 8 हासिल 2। अब इन दोनों का गुणा, 6 चौका का 24, 7 पचे 35, 6 चौका का 24 और 7 पचे 35। अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 3 2 5, 62। और हमारा हासिल कितना था, 2। हमारा हासिल 2 था, तो 62 2 61 के 1 हासिल 6। अब इनका गुणा करो, 5 चौक 20 और 7 पचे 35 और 5 छंग 30, जोड़ लो 5 और 3 3 6, 3 3 6 6 2 8, ये हो जाएगा हमारा 8। और 85 हासिल था हमारा कितना, 3 2 5 और 5 2 7। सबसे पहले अगर देखें 5 और 3 2 5, 5 3 8, 5 चौक 20 और 7 दूनी 14। ये गलती हो गई है, 7 दूनी 14 होगा यहाँ, 7 दूनी 14 और 6 पंचे 30। अगर देखें हम यहाँ कितना आ जाएगा, 4 और 3 2 5, 5 1 6, 64 64 6 70, 70 के 0 हासिल 7। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और 5 हम 25। अगर जोड़े तो 5 2 7 2 1 3, और हमें हासिल कितना था, 7 37 7 44 के 4 हासिल 4। आगे 5 दूनी 10 और 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14। ये तरीका है। अगर आपको हम समझा रहे हैं तो और टाइम लग रहा है, लेकिन कभी आपको अगर लगाना होगा, आपको नियम पता है, तो आप इसे मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। अब जैसे आपको कोई और सवाल दिया जाए, इसे गुणा करना हो, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 2 दूनी 4, 15 4 19, 19 के 9 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 2 एकन्नम 2 और 5 दूनी 10। ये हो जाएगा कितना, 6 2 8 10 8 18, और एक हमारा हासिल था 19, 19 के 9 हासिल 1, 5 एकन्नम 5, 2 दूनी 4, 5 4 9, 9 1 10, 10 के 0 हासिल 1, 2 एकन्नम 2, 2 1 3। एक बार हम फिर से देख लेंगे, हमारा सही एक नहीं सही है। 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 2 दूनी 4, 15 4 19 के 9 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 2 एकन्नम 2, 3 दूनी 6 2 एकन्नम 2, 6 2 8 और 5 दूनी 10, 18। एक हासिल था 19, 19 के 9 हासिल 1, और 5 एकन्नम 5, 2 दूनी 4, 5 4 9, 9 में एक हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा,
पांच का नम 5, दो दूनी 4, 5 4 9, 9 में एक हासिल जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 10, 10 के शून्य हासिल 1 और 2 एक नम 2, 2 1 3। फाइनली हमारा यही आंसर हो गया। अब आपको हम सवाल देते हैं 5 6 2 और 2 4 5, इसका गुणा आप करोगे और जैसे हम बताए हैं बिल्कुल वैसे ही करोगे और आप हमें बताओगे कमेंट में। धन्यवाद।